हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का 2022 के लिए हिस्ट्री का सेशन बताने जा रहा हूं। तो हिस्ट्री में जो है टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, 40 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो जो 40 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा, 8 गुणे 5 नंबर का रहेगा। तो आपको टोटल 12वीं कक्षा में 8 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। टोटल आपको क्या है 8 चैप्टर पढ़ना है और क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। मगर शर्त क्या है, शर्त यह है कि 2 क्वेश्चन क्या है चैप्टर 1 से 4 के बीच में लिखना है और 2 क्वेश्चन क्या है चैप्टर 5 से 8 के बीच में लिखना है। और एक क्वेश्चन आपका जहां से मन कर रहा है वहाँ से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, शर्त क्या है कि चैप्टर 1 से 4 के बीच में क्या है 2 क्वेश्चन करना है और चैप्टर 5 से 8 के बीच में क्या है 2 क्वेश्चन करना है। और एक क्वेश्चन क्या है आपका जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से आप कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, और इसमें चैप्टर भी अगर कम होगा तो जैसे पिछले बार क्या किए थे, पीछे का चैप्टर हटा दिया था। तो आप लोग स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़िए अभी चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 चैप्टर 6 इस साल के लिए था। 3 गो चैप्टर जो सिलेबस में, इस सिलेबस क्या है आप लोग का हर साल कम नहीं होगा, इसीलिए जो प्रीवियस तरीका था उसी तरीका से आपका पेपर आएगा। और इस बार हो सके तो एग्ज़ाम फरवरी महीना या मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। आइए देख रहे हैं कि चैप्टर 1 से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से जो इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संग्रहालय, म्यूजियम। इसका परिभाषा पढ़ना है और इसका विभिन्न प्रकार पढ़ना है और इतिहास लेखन में संग्रहालय की क्या भूमिका है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसके अलावा पेशागत या व्यवसायिक इतिहास किसे कहते हैं, इंग्लिश होगा प्रोफेशनल हिस्ट्री। और पेशागत और अपेशागत इतिहास में क्या अंतर है। उसके बाद से है अतीत के स्मरण में पौराणिक कथाएं, मिथ, स्मृति कथा, मेमोरीज एवं दंत कथा, लेजेंड का क्या भूमिका है। और आधुनिक इतिहास लेखन की विधि, राइटिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। टोटल क्या है आपको ये सब अलग अलग है, इसमें फॉल्क टेल्स भी है। तो इस बार आपका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो जा रहा है, नहीं तो 2 ही क्वेश्चन होता। 2021 में क्या है हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है, इसी कारण से यार यहाँ से 2 क्वेश्चन देता है तो आपको एक ही करना रहता है। अगर सिलेबस कम भी होगा तो चैप्टर नंबर 1 जरूर रहेगा, इसलिए आप लोग निश्चित होकर चैप्टर 1 का तैयारी कीजिए। उसके बाद से चैप्टर 2 से जो है यही 5 क्वेश्चन में से एकदम 100% आएगा। एग्ज़ाम हुआ रहता 2021 में तो आपका 2 क्वेश्चन कम हो जाता था, टोटल 3 ही क्वेश्चन याद करना रहता। पहला क्वेश्चन है साम्राज्यवाद संबंधी हॉब्सन और लेनिन सिद्धांत, हॉब्सन लेनिन थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म। उपनिवेशवाद की राजनीतिक अवधारणा, पॉलिटिकल बेसिस ऑफ कोलोनियलिज्म। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं और इसकी विस्तार या उत्पत्ति के क्या कारण था। अगला है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के बीच में क्या संबंध है। नेक्स्ट है कि प्रजाति का प्रश्न माने रेसलिज्म क्या पड़ा, कॉलोनियल सोसाइटी पर क्या पड़ा प्रभाव। पहले क्या होता था कि ये गोरा है, ये काला है, इसका जाति ये है, इस आधार पर क्या है बहुत भेदभाव
किया जाता था। चैप्टर नंबर 3 पर आ रहा हूं। यहां से क्या आपको 2 क्वेश्चन देता है और एक ही करना रहता है, इसलिए यहाँ पर देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। तो अगर 2021 का एग्जाम हुआ रहता तो ये 2 क्वेश्चन आपका कम हो जाता, आपको अब 6 क्वेश्चन पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा ये जो शुरू का 3 को लिखे हैं, अधिक चांस है कि इसमें से एक आपको मिल जाएगा। शुरू का मैं जो 3 लिखा हूँ उसमें से अधिक चांस एक मिल जाएगा। पहला है कैंटन बंदरगाह, कैंटन बंदरगाह से व्यापार किस तरह होता था। दूसरा है पलासी एंड बक्सर के युद्ध के परिणाम की तुलना। तीसरा है भारत में रेल मार्ग की स्थापना का उद्देश्य। अगला है अनौद्योगिकरण के कारण और प्रभाव। और ये वाला भी आपको इम्पोर्टेंट है, चीन पर सौंपे गए विभिन्न अपमानजनक संधि। यह दूसरा तरीका से भी पूछा है प्रीवियस ईयर में कि नानकिन की संधि और तियानजिन की संधि पर टिप्पणी लिखिए। तो चीन पर जो संधि थोपा गया था उसमें क्या था, नानकिन की संधि भी था और तियानजिन की भी संधि था। अगला भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी एवं दलित संप्रदाय के द्वारा किया गया विभिन्न आंदोलन। चौथा चैप्टर से आपको राजा राम मोहन राय आएगा, अधिक चांस से बहुत ही वीवी है ये राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां। ये दोनों में से अधिक चांस है कि एक मिल जाएगा। उसके बाद से अगले बंगाल में नवजागरण की प्रकृति, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद पर अभी पूछा नहीं है। चीन में 4 मई आंदोलन, 3 को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां और चीन में 4 मई आंदोलन। आप लोग ये ऐसा भी कर सकते हैं कि चैप्टर 1 को पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िएगा तो आपको रिस्क नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। और चैप्टर 3 का अधिक चांस है कि ये तीनों में से एक मिल जाएगा। कैंटन बंदरगाह, पलासी एंड बक्सर के युद्ध के परिणाम की तुलना, भारत में रेल मार्ग की स्थापना के उद्देश्य। हिस्ट्री में क्या होता है 13-14 क्वेश्चन रहता है और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है, इसलिए क्वेश्चन और ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पर, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन देगा। अधिक चांस है कि ये तीनों में से एक देगा और ये तीनों में से एक देगा, लेकिन लिखना आपको एक ही है। और क्या है, ये सारे चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी नहीं कर सकते, आपको 2 ही क्वेश्चन करना है। तो चैप्टर 1 कर लीजिए और चैप्टर 3 कर लीजिए, और नहीं तीसरा क्वेश्चन करना चाह रहे तो चैप्टर 4 भी कर सकते हैं। यहाँ पर राजा राम मोहन राय का अधिक चांस है, कोई ना कोई बंगाली महापुरुष का बंगाल में हिस्ट्री में जरूर आता है। तो राजा राम मोहन राय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि चैप्टर नंबर 6 में है, ये दोनों में से एक मिल जाएगा। मैं लास्ट में संक्षिप्त में भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे कम क्वेश्चन 5 या 10 क्वेश्चन करके भी आप लोग कैसे एग्जाम में 5 लिख पाइएगा। चैप्टर नंबर 5 से जो है 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1909 ईस्वी के मार्लो मिंटो सुधार और भारत सरकार के 1935 ईस्वी के अधिनियम, ये 3 में से आपको एक जरूर आएगा। तो 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो एक मिल जाएगा। अथवा में या तो रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड रहे, या लखनऊ समझौता, या मेरठ शरीयत केस। मेरा आपको क्या है, एक ही क्वेश्चन करना। तो ये जो तीनों याद कर लेगा 1919, 1909 और 1935, उसका एक मिल जाएगा। यहाँ से भी ये तीनों में से एक रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नौसेना विद्रोह। और क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन भी कर सकते हैं। वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन की क्या भूमिका है। यहाँ से आपको शीत युद्ध, सुएज संकट अथवा क्यूबा मिसाइल संकट और गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये तीनों में से एक रहेगा। अधिक चांस है सुएज संकट और क्यूबा मिसाइल संकट में से एक रहेगा, क्योंकि संकट क्या है, हर साल एक, क्योंकि संकट हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन संकट से पूछता था। यही दोनों अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर आया है उसमें क्या है, सुएज संकट या तो क्यूबा मिसाइल संकट आया है। इसके अलावा 2 संकट आपका और भी है, बर्लिन संकट और गल्फ संकट, मगर अभी तक वो दोनों संकट को किसी प्रीवियस ईयर का पेपर में नहीं पूछा है। ट्रूमैन सिद्धांत एंड मार्शल योजना, कोरिया युद्ध, पूर्वी यूरोप के सोवियतकरण का उद्देश्य,
यहाँ भी ये 2 क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा सार, और नहीं तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम एवं शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका। तो यहाँ आप लोग इसके अलावा किन परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना का वर्णन। तो आप लोग देख रहे कि ये 3 क्वेश्चन करने से आपको एक मिल जा रहा है। 1919, 1909 भारत सरकार के 1900। संकट भी क्या है आपको, एक संकट क्या है, हर साल कोई ना कोई संकट आपको देता ही है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, और एक कोई ना कोई महापुरुष, बंगाली महापुरुष पर आपको देगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 6वां चैप्टर से आए, नहीं तो राजा राम मोहन राय 4था चैप्टर से आए। तो 3 क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा सार्क और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में से एक मिल जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो पूरा जो अच्छे स्टूडेंट है वो पूरा भी कर सकते हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 5 भी नहीं हटेगा सिलेबस कम होने पर भी, इसलिए ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कीजिए। 1919 ईस्वी, 1909 भारत सरकार के 1935, और चैप्टर 6 भी नहीं हटेगा कि 2022 के लिए सिलेबस कम भी होगा तो वही चैप्टर हटेगा जो 2021 के लिए हट गया था। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप लोग को 5 क्वेश्चन करना है, तो कौन सा 5 क्वेश्चन तैयारी करें कि आपको एग्जाम में मिल जाए। बार बार बोल रहा हूँ कि किसी न किसी बंगाली महापुरुष का आप किसी भी ईयर्स का पेपर उठा के देखिए तो देगा। तो अधिकतर जो है आप लोग को राजा राम मोहन राय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आया है। ऐसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी भी है, स्वामी विवेकानंद जी भी है, लेकिन उनका कभी पूछा नहीं है। हेनरी डेरेजियो भी है, लेकिन उसका कभी पूछा नहीं है। सर सैयद अहमद खां का एक बार पूछा गया है, लेकिन अधिक चांस है कि हम लोग बंगाल में रहते हैं तो कोई ना कोई बंगाली महापुरुष का ही आएगा। दूसरा आपका स्वेज संकट और क्यूबा मिसाइल संकट में से जरूर आएगा, और इसके साथ अगर शीत युद्ध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा आपको 1919, 1909 भारत सरकार में से आएगा, तो 3 क्वेश्चन हो गया। आसार का बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में से जरूर आएगा 4, और चैप्टर नंबर 1 कर लीजिए पूरा, आपका 5 क्वेश्चन हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें तथा चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब करें।